नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। क्या जगदीप धनखड़ जस्टिस लोया नहीं बनना चाहते थे? क्या जगदीप धनखड़ को मौत का डर नहीं दिखाया गया? क्योंकि जगदीप धनखड़ यूं ही नहीं इस्तीफा दिए हैं दोस्तों। जगदीप धनखड़ तो हमेशा से नरेंद्र मोदी के आगे झुकते आ रहे थे, अपनी रीढ़ की हड्डी को वो झुकाते चले जा रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो नरेंद्र मोदी के सामने तन गए, और जब तने तो उन्हें साइड लाइन कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें उनके पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया। दोस्तों, मोदी के आगे खड़े हो गए तो इसका नतीजा तो देखने को मिलेगा ही। इससे पहले जो जो लोग मोदी के सामने सीधा होकर खड़े हुए हैं, उन्हें साइड कर दिया गया है या उन्हें इस दुनिया से दूर कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे। वो भूल गए थे कि इससे पहले जस्टिस लोया थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी। उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती, पूरा हिंदुस्तान जानता है। या उनकी पार्टी के नेता, चाहे कि मुरली मनोहर जोशी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, कई ऐसे नेता हैं जो मोदी के सामने खड़े होने की हिम्मत किए, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। और कई ऐसे अधिकारी थे, कई ऐसे ऑफिसर थे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच शुरू किए थे, उन्हें भी गायब कर दिया गया, उन्हें भी उनके पद से हटा दिया गया। तो सोचिए, जगदीप धनखड़ की क्या औकात। ये तो गुलाम थे, ये तो गुलामी मानसिकता के व्यक्ति थे। हमेशा से मोदी को देखकर ये 90 डिग्री का कोण बना लेते थे, 90 डिग्री झुक जाते थे। अब सोचिए, अगर ये खड़े होंगे मोदी के सामने तो मोदी साहब को बुरा तो लगेगा ही। और हुआ कुछ ऐसा ही दोस्तों। जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा हो जाता है, और उनका इस्तीफा जब होता है तो सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा हैरानी विपक्ष को होती है, क्योंकि विपक्ष सोच में पड़ जाता कि आखिर क्या हुआ जगदीप के साथ। जगदीप और नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छे, दोनों में रिश्ते थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने जगदीप का इस्तीफा दिलवा दिया। अब दोस्तों, पूरा विपक्ष जो है सवाल कर रहा है। अब विपक्ष कह रहा है नरेंद्र मोदी जी से और जगदीप धनखड़ जी से कि अरे भैया, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए कि क्या कोई डर है, क्या कोई भय है, क्या कोई लालच है, लोभ है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि जगदीप साहब बिल्कुल मुंह सिल लिए हैं, कुछ भी बोलने को राजी नहीं है? साथियों देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि उन्हें जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की असली वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि धनखड़ को बताना होगा कि असली में क्या हुआ था, क्योंकि मामला उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धनखड़ ने हमेशा सरकार का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि जब भी विपक्ष ने मुद्दे उठाने की कोशिश की, तो चाहे वह किसानों, गरीबों से संबंधित हो या विदेश नीति से जुड़ा हो, उन्होंने कभी भी विपक्ष को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। साथियों, यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या धनखड़ को किसानों के पक्ष में बोलने के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, खड़गे ने कहा कि मुझे ये सब जानकारी नहीं है। वह धनखड़ हमेशा सरकार के पक्ष में रहे, उन्हें बताना चाहिए कि क्या हुआ था। खड़गे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जब हमने किसानों, गरीबों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों या विदेश नीति से संबंधित कई मुद्दे उठाए, तो उन्होंने राज्यसभा में सभापति के तौर पर हमें कभी भी मौका नहीं दिया, हमें कभी भी बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब हमने गरीबों, महिलाओं, दलितों, वंचितों पर अत्याचार हुआ, हिंदू मुस्लिम टकराव जैसे मुद्दों पर नोटिस देकर मुद्दे उठाने की कोशिश की, तब उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। यह धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के कारण उनके और मोदी के बीच का मामला है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। धनखड़ ने 21 जुलाई के शाम अचानक चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से राजनीतिक अटकलें शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक अटकलें शुरू तो होंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा था। एक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ आदमी अगर खामोश रह सकता है, वो डरवश अपनी जुबान को सिल सकता है, तो इस देश में आम अधिकारी या आम इंसान की क्या औकात है, क्या हैसियत है? क्या देश को ये जानने का हक नहीं है कि उपराष्ट्रपति साहब के साथ क्या हुआ था? वो आखिर क्यों डरे सहमे हैं? वो अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या इतना किसी का भय इस देश में, जिस देश में संविधान है, जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में उपराष्ट्रपति को इतना डर है, इतना भय है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना ही चाहिए। आपके राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।